Good morning, students. Myself, Jay Maju, Assistant Professor, Psychology Department, St. Thomas College. आज हम फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझना जरूरी है। कभी कभी मनोवैज्ञानिक अध्ययनों या विशेषता मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में दोनों चरों का आंकड़े का जो स्वरूप जो होता है डाइकोटोमस टाइप का होता है, जैसे द्विभाजी जिसको बोलते हैं, दो खंडों में वो बढ़ जाता है। यहाँ इसका स्वरूप जो है यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो स्वरूप जो होता है ये नेचुरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये खंड खंड में मतलब ये बोल सकते हैं कि अलग अलग रूप में इसको देखा जाता है। इस प्रकार के जो डाटा आते हैं वहाँ पर हमको फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन की मेथड को अप्लाई करना रहता है, जिसके आधार पर हम इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल हुआ, मैरिड अनमैरिड हुआ, लाइव डाई हुआ, इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होता है जो अलग अलग खंडों में ये विभाजित रहते हैं। तो इस प्रकार के डाटा में हम फाई कोफिशिएंट कोरिलेशन के मेथड को अप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे कि जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है तो उस जगह में इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यवहारिक रूप से हम बहुत सारे डाटों को दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि आप सक्सेस, अनसक्सेस, फेल, पास या फिर एस नो, इस प्रकार के डाटा जब होते हैं तो यहाँ पर भी 2x2 टेबल के आधार पर हम इस चीज़ को डिवाइड करके और 2x2 टेबल के आधार पर इसकी गणना करते हैं। यहाँ पर भी फाइव कोफिशिएंट कोरिलेशन की मेथड्स को अप्लाई करते हैं। चलिए आज हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली रूप से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, कंपटीशन ऑफ फाइव कोफिशिएंट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर वेर टू आइटम्स X and Y in a test which were responded by a sample of 200. So यहाँ पर sample of 200 given in the table 2x2 table, computed the phi coefficient of correlation between these two items. यहाँ पर आपका जो है दो आइटम्स है X and Y, और यहाँ पर जो सैंपल साइज है 200। ठीक है, ये 2x जो टेबल में दिया हुआ है इसको हमें पाई कोफिशिएंट और कोरिलेशन इन दोनों के बीच में देखना है क्या। तो यहाँ पर आपका जो हो गया ये इसको लिख लीजिए यहाँ पर 2x टेबल, आइटम X दिया हुआ है और आइटम Y दिया हुआ है। यहाँ पर पास और फेल की कैटेगरी में ये डिवाइड है 55, 45, 35 और 65। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इस 2x2 टेबल को थोड़ा सा कंप्लीट करना रहता है। यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टेबल को एक्सटेंशन करना रहता है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले ये जो सेल्स दिए हुए हैं इसको कैटेगराइज करना रहता है। यहाँ पर सबसे पहले मेथड है कि इसको ABCD में A, B, C और D में जो है डिवाइड करना रहता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है कॉलम वाइज और रो वाइज टोटल करना रहता है। टोटल ये आ गया आपका 100, A और B को मिला के 100 हो गया, और यहाँ पर आपका C ये भी 100 हो गया, C प्लस D। इसको भी आप देखेंगे ये कॉलम वाइज रो वाइज आपने टोटल कर लिया है। अब ये आप कॉलम वाइज भी इसको टोटल करना है।
90 A प्लस C, ये A और C को मिला के 90 हो गया है। और यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 B प्लस D। अब ये यहाँ पर टोटल दोनों आपका रो भी आपका टोटल हो गया है, कॉलम भी टोटल हो गया। तो इनके जो दोनों टोटल्स जो हैं, रो में ग्रैंड टोटल और कॉलम में भी ग्रैंड टोटल को कर लिया जाता है। तो दोनों मिला के 200 ही आना चाहिए, जो आपका सैंपल साइज है यहाँ पर A B प्लस C प्लस D, ये आ गया आपका टोटल। तो ये कॉलम्स को ये आपका 2x2 टेबल्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूले में बैठाना होता है। फॉर्मूला इसका यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका पाई का साइन है, पाई कोएफिशिएंट इज इक्वल टू AD माइनस BC डिवाइडेड बाय रूट ब्रैकेट में A प्लस B ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट C प्लस D, फिर ब्रैकेट B प्लस D, फिर ब्रैकेट A प्लस C। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला को थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए। अब ये फॉर्मूला में जो है आपके जो सेल्स के जो भी ऑक्टेंट है, जो भी स्कोर्स है, इसको आपको बैठाने हैं। ये ABCD जो है ये सेल्स में, ये इंडिविजुअल एक एक सेल है, इसमें जो ऑक्टेंट है इसको फॉर्मूले में आपको बैठाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे सब्स्टिट्यूटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यू इन द फॉर्मूला वी ऑब्टेन, तो इसको हम फॉर्मूले के आधार पर बैठाएंगे। ए आपका 55, यहाँ पर ध्यान देंगे 55 इंटू डी, डी यहाँ पर क्या है 65 माइनस बी, आपका बी हो गया ये 45 इंटू सी आपका 35 डिवाइडेड रूट, यहां पर आप विशेष रूप से ध्यान दोगे A 55 प्लस B 45 ब्रैकेट, उसके बाद C यहां पर आ गया 35 D 65। ये सब ऑक्टेंट आपको बैठाने हैं। B आपका हो गया 45, D है आपका 65, और उसके बाद है यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख देते हैं इसको A 55 प्लस C 35। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे 55 इंटू 65, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटू 65, ये आ जाएगा आपका 3575 माइनस 45 इंटू 35 इक्वल टू 1575। ये ऊपर का आपने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहां पर आप देखोगे कि 55 नीचे का कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेंगे सारी चीजों को। 55 एंड 45, ये हो गया आपका 100 हो गया है। उसके बाद आप 35 और इसको देख लेंगे 100 और इसको देख लेंगे आप 100
और 110 110 मल्टीप्लाई 55 प्लस 35 90 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये होने के बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर वाले को जो है आप माइनस कर लीजिए। 3575 माइनस 151575, तो ये आ जाएगा आपका 2000। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 इंटू 100 इंटू 110 इंटू 90 इक्वल टू 9960 ये इसका जो है नीचे वाले का हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम रूट हटाएंगे। रूट हटाने के लिए आपको रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, रूट के ऑप्शन में जाएंगे। रूट के ऑप्शन में जाने के बाद आप देखोगे इसका जो रूट हटाने का ऑप्शन, ये रूट निकालने के लिए यहाँ पर रूट के ऑप्शन में जाने के बाद इसको रूट के ऑप्शन में जाके ये डिजिट को डालने के बाद आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9949.87। ये आपका आ गया है। अब ये जो है 99949.87, इसको डिवाइडेड करेंगे 2000 से डिवाइड करने में इसका जो आंसर आ जाएगा ये आंसर है इसका। पाई कोएफिशिएंट कोरिलेशन, जो दो ग्रुप दिया हुआ x और y के बीच में क्या कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना ये है कि जो दो वेरिएबल्स है, जो नॉर्मल दो वेरिएबल्स है, अगर उसमें किसी भी रूप से दो भागों में अगर वो बढ़ रहा है, मतलब कहने का मतलब डाइकोटोमस अगर डाटा है, तो उस स्थिति में आप पाई कोएफिशिएंट कोरिलेशन का उपयोग कर सकते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और सटीक इसका कोरिलेशन ज्ञात करने में हमको ये मदद करते हैं। तो ये एक बार एक सारी चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर टेबल आपको करना है, ये टेबल को टोटल करना है, इसको ABCD के सेल में डिवाइड कर लेना है, उसको उसके बाद कॉलम वाइज टोटल कर लेना है और रो वाइज टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आप देखोगे फॉर्मूला जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में जितने भी आपके जो है ऑक्टेंट है इसको यहाँ पर बैठा देना है, यहाँ पर लगा देना है, इसको फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले जो कॉलम्स दिए हुए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिए इसमें भी ऑक्टेंट लगाने के बाद उसको प्लस करने के बाद आप ये ब्रैकेट के बीच में आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाई होगा, एक दूसरे से मल्टीपल होगा ये। तो यहाँ पर देने के सॉल्व करने के बाद आप देखोगे, उसके बाद रूट हटाने के बाद आप जो है नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 5 कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकल आएगा दोनों ग्रुप में या दोनों आइटम्स में। ओके, थैंक यू।